अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर फाइन। थैंक यू सो मच। काफ़ी व्यूज़ आ रहे हैं मुझे मेरी लास्ट 2 वीडियोस पे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो जैसा कि आप देख रहे हैं, एज यू कैन सी द कॉस्मेटिक अबाउट आई शेडोज़ एंड आई मेकअप। ठीक है, तो दैट इज़ वेरी अफोर्डेबल एंड वेरी चीप। इंडिविजुअली मैं आपको हर आई शेडो पैलेट और हर आई शेडो ये जो इंडिविजुअल्स भी पड़े हुए हैं इन्हें भी दिखाऊंगी। ठीक है, और साथ साथ इनकी प्राइजेस जिनकी मेरे माइंड में हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन बड़े पैलेट्स की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले आप देखें, ये मेरे पास है मिस क्लेमेंट। आई डोंट नो ये कौन सी कंपनी है। शाइनी 20 कलर मेकअप किट है। ये बहुत रीज़नेबल है। आई गेस ये है 350 के राउंड अबाउट। ठीक है, और इसमें कह लेंगे आपको इतने ज़्यादा शेड्स मिलते हैं। कुछ कह लें कि केयरलेस यूज़ की वजह से डैमेज हो गए हैं, लेकिन ये 350 की रेंज में मुझे मिले थे। आज से 2 साल पहले मैंने बाय किए थे, और कह लें कि इसमें ऑलमोस्ट सभी हमारे रूटीन के फंक्शन वाइज जो शेड्स हैं ना वो मौजूद हैं। ठीक है, और रूटीन वाइज अगर देखा जाए तो यहाँ ये जो हमारा ऊपर वाली रो में ये स्किन कलर, ये गोल्डन कलर है ना, ये बहुत अच्छा लगता है हमारी आइज़ पे। और ये वाला शेड भी बहुत प्यारा लगता है। बाकी कह लें कि आपके फंक्शन और कह लें कि शादी के रूटीन के लिहाज से शेड्स हैं। तो इसकी प्राइस हो गई 350। बाकी आते हैं इस पैलेट की तरफ। ये पैलेट था जी, ये है हमारा नेकेड 7 का। ठीक है, 36 कलर्स मेकअप किट है अल्टीमेट बेसिक्स का। और इसके शेड्स भी इसके शेड्स मैं सिर्फ क्रीज बनाने के लिए यूज़ करती हूँ, या सम टाइम कह लें कि पूरी आई शेड को बहुत लाइट लाइट अपनी पूरी आंख पे स्प्रेड करने के लिए यूज़ करती हूँ। बहुत ज़्यादा ये यूज़ नहीं करती। इसमें कुछ कलर्स हैं बहुत ज़्यादा पॉम्पस हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये इतने इस्तेमाल नहीं होते। इसमें ये मेरा बेस्ट शेड है। ये आपका ये बिल्कुल ये ऑरेंज सा बिल्कुल रस्ट ऑरेंज शेड है। ये कलर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद ये पर्पल कलर और ये ब्राउन की जो फैमिली के कलर्स हैं ये बहुत अच्छे हैं। और इसकी रेंज भी ये 450 में मुझे ये पैलेट मिल गया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं ये 2 पैलेट्स हो गए। इसके बाद आते हैं इस आई शेडो पैलेट की तरफ। और ये आई शेडो पैलेट कह लें कि बहुत 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 अच्छा है। इसका अगर आप कह लें कि वन स्वॉच भी अगर आप करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, और इसकी आपकी लॉन्ग लास्टिंग भी है, और बग़ैर किसी कह लें कि ये ग्लू के ये आपकी आइज़ पे अप्लाई हो जाते हैं। तो ये है जस्ट गोल्ड डेलिकेटली वेट आई शेडोज़ हैं। ठीक है, वेट भी आप लगा सकते हैं ब्रश को हल्का सा वेट करके, लेकिन ये मैंने नोटिस किया है कि फिंगर की हेल्प से जब हम लगाते हैं ना तो ये शेड्स ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है ना वो अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, इसमें मेरा मोस्ट फेवरेट शेड है ये ब्लैक है, ये वाला ब्लू है, ये गोल्डन, और यहाँ ये जो पीच शेड है ये बहुत प्यारा आइज़ पे लगता है। ठीक है, वैसे ये सभी शेड्स प्यारे हैं। ये बहुत पुरानी किट है, कह लें कि इसको बहुत टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये इसकी एग्जैक्ट प्राइस मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये दुबई से हमें गिफ्ट आया था, तो इसकी मैं प्राइस आपको ऐसे बता नहीं सकती हूँ। लेकिन जहाँ तक मैं नॉर्मल मार्केट की बात करूँ तो इस तरह की पैलेट आपको मिल जाती हैं कि 850 800 की रेंज तक आई गेस मिल जाती हैं। उसके बाद आते हैं ये छोटे आई पैलेट की तरफ। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 और 5 इसमें शेड्स हैं। और ये शेड्स कह लें कि मेरे फेवरेट थे, इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के ये शेड्स जो थे वो उठाए थे।
और इसमें ये छोटा सा एक ब्रश आता है और इसकी प्राइस ये भी 350 की रेंज में ये मिल जाता है, मिल गया था मुझे। तो ये शेड्स, इसमें काफ़ी शेड्स होते हैं, 5 शेड्स की ना, इस तरह से बंडल्स होते हैं, तो वो आपने अपने चॉइस के मुताबिक सेलेक्ट कर लेना होता है। ये है जी मेकअप कुवैती, ठीक है, इस तरह से कुछ ये ब्रांड है और इसकी पिगमेंटेशन भी अच्छी है। उसके बाद आते हैं हमारे ये छोटे पैलेट्स की तरफ। चले इनको कर लेते हैं साइड पे, क्योंकि इनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये छोटे पैलेट्स 1, 2 एंड 3, ये छोटे पैलेट्स, इसमें कह लें कि असल में मैं जॉब करती हूँ, तो ये मेरी रूटीन की पैलेट है। फटाफट से पूरी आई पे आपने हल्का हल्का सा, इसे लाइट सा ये गोल्डन शेड है, ठीक है, इसको पूरी आँख पे स्प्रेड करके और इससे हल्का हल्का मैं बिल्कुल कह लें कि लाइनर टाइप ना इसको लगा लेती हूँ, बिल्कुल आईलिड के पास पास ब्लैक शेड से। और ये बहुत नेचुरल शेड्स हैं और इसकी ऐसा कोई कंपनी नहीं है और विदाउट एनी कंपनी ये इस तरह से है और बहुत हैंडी है। इसको मैं इजीली अपने बैग में भी कैरी कर लेती हूँ और जब कोई छोटा मोटा फंक्शन हो जो बहुत ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत ना हो तब ये यूज़ कर लेती हूँ। तो इसकी प्राइस भी 300 के आसपास थी। और जब जहाँ तक बात करती हूँ मैं आपसे इन दो पैलेट्स की, आप हैरान हो जाएंगे इन दो पैलेट्स की प्राइस सुन के, क्योंकि ये दो आई शेडो के छोटे छोटे पैलेट्स हैं। मुझे चूँकि ये स्मोकी ग्रे शेड्स जो है ना ये बहुत पसंद है, तो इस तरह से ये पर्पल की फैमिली में मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस हैं, तो ये पर्पल की फैमिली में मैंने इस तरह से ये किट ले ली थी, छोटी सी है बिल्कुल, एज़ यू कैन सी। और आई डोंट नो ये कौन सी चाइनीज़ और जापानीज़ कौन सी कंपनी है। एक ये है और एक इसमें कह लें कि ये बहुत ज़्यादा है, ये वाइट आपको हाईलाइट करने के लिए है, ठीक है, आपके जो आईब्रोज के नीचे वाला एरिया उसको हाईलाइट करने के लिए और इनर कॉर्नर, आई के इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। और ये शेड ये बहुत प्यारी पिगमेंट देता है, ये आपको थोड़ी कह लें कि जैसे अरेबिक मेकअप होते हैं ना, ब्राउन की टोन में, ब्राउन की फैमिली के जो कलर्स होते हैं उस तरह से ये आपकी आई को इफ़ेक्ट देता है। और आप इसकी प्राइस जान के हैरान हो जाएंगे। ये दोनों पैलेट्स मुझे मिला था 50 का और ये 75 का, ठीक है। और ये पता नहीं कोई कॉस्मेटिक सेल लगी थी एक हमारे यहाँ एरिया में, वहाँ से मैंने ये परचेज़ की थी। और फिर बात कर लेते हैं हमारे ये छोटे, ये जो इंडिविजुअल आपके शेड्स हैं, ये वो शेड्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है। कह लें कि जो मैं रूटीन में यूज़ करना पसंद करती हूँ, रूटीन में तो नहीं कह सकते, कि कह लें कि जिनको मैं ज़्यादा, एक जब भी आई शेडो पैलेट लेती हूँ तो इन शेड्स को मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो ये भी आपका कह लें कि ये गोल्डन शेड है, डल सा गोल्ड है, और ये आपका बहुत ब्राइट गोल्ड है। इसकी ये है हमारा हुडा ब्यूटी का, आई डोंट नो ये कॉपी है कि ओरिजिनल है, लेकिन इसकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये है कि ये गर्मियों के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा मेल्टी फील होता है, ठीक है। सर्दियों के लिए ये परफेक्ट है, ये आपकी आइज़ को एकदम से पॉम्पस, एकदम से जो है ना वो ऐसे कर देता है कि आपको लगता है कि हमारी आँख बहुत खुली खुली लग रही है। और ये है पिंक पर्पल आप इसको कह सकते हैं, ये बहुत मज़े का शेड है, इसकी पिगमेंटेशन बहुत हाई है। ये कह लें कि ये भी मुझे नहीं पता कि ये मिस रोज़ की कॉपी है या ओरिजिनल है, लेकिन ये मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा वर्किंग है इसकी अच्छी। और जहाँ तक इसकी बात है तो ये सम टाइम ड्राई फील होता है आपकी आइज़ पे, इसको बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है। ये पता नहीं कौन सी कंपनी है। और जहाँ तक इसकी बात करें तो ये मुझे मिला था 160 का आई गेस, ठीक है, ये 100 का मिला था और ये मुझे 50 रुपीज़ में मिला था। आप इनके प्राइजेस जान के तो हैरान हो गए होंगे। लेकिन चलते हैं काजल की तरफ। काजल में आपके पास सबसे पहले तो ये हम यूज़ करते हैं जी
हाशमी काजल, ये आपको मैं कभी भी गर्मियों के लिए रिकमेंड नहीं करूँगी। इसकी बेशक आँख में एक सिलाई लगाने से बड़ी अच्छी लुक आती है। क्लियर हो नहीं पा रही इसकी पिक्चर, लेकिन आपको पता ही होगा ये पाकिस्तान में कह लें कि बड़ा नामवर एक लोकल सा आपका ब्रांड है। तो सर्दियों में इसकी एक सिलाई लगाने से या आपकी आँख जो है वो बड़ी प्यारी लगती है, ठीक है, लेकिन गर्मियों के लिए ये ठीक नहीं है। अब ये मैंने ऑनलाइन कुछ चीज़ें परचेज़ की थी, ठीक है। इसमें ये देखें, ये आपका रिवाज यूके का ये काजल है, कौन सा, क्या, अब मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, मेडिकेटेड काजल जो होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक काजल, ऑर्गेनिक है ये। लेकिन मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि ये लगाया हुआ तो बहुत प्यारा लगता है, लेकिन कुछ देर बाद ना इचिंग आँख में शुरू हो जाती है, ख़ास तौर पे जब आप लगा के इसको कोई किचन का काम करते हैं, कोई हीट वाला काम करते हैं, तो तब ये आँखों को जो है ना बेहतर फ़ील नहीं होता, आपको अंदर रैश और इचिंग थोड़ी थोड़ी फ़ील होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपको पता है जब एक दफ़ा आँख में इचिंग स्टार्ट हो जाए, दैन आप उसको रोक नहीं सकते। उसके बाद ये बहुत लोकल सा आई मार्कर, आईलाइनर मार्कर, तो ये भी मैंने लोकल सी मार्केट से ख़रीदा था 150 रुपीज़ में, ठीक है। इसकी टिप जो है वो एक दो दफ़ा यूज़ करने के बाद, एक दो दफ़ा यूज़ करने के बाद ये कह लें कि मोटी होना स्टार्ट हो जाती है। इससे स्टार्ट पे बहुत अच्छी पिगमेंट के साथ ही आईलाइनर लगता है, लेकिन उसके बाद ये मुझे नहीं लगता कि ठीक है। इसके अलावा आप इसकी बजाय आपको किसी और ब्रांड से ना आईलाइनर मार्कर या आईलाइनर इस तरह से ख़रीद लेना चाहिए। वैसे मैंने क्रिस्टीन का भी यूज़ किया है आईलाइनर, तो मुझे उससे भी कोई मज़ा नहीं आया। उसके बाद ये मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल थिक एक्स्ट्रा कर्ल वॉल्यूमनाइज मस्कारा है। अब हाँ, ग्लैमरस गर्ल का, ग्लैमरस फेस का, ओके। ये बहुत हाई पिगमेंटेड है, आप कह लें कि इसके 2 से 3 आप आइज़ पे इसके कोट अप्लाई करते हैं तो आपकी आइज़ जो है ना वो थोड़ी स्टिकी वो आई लैशेज़ हो जाती हैं, लेकिन ये है कि ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, आपको फेस वॉश करने पे ही ये रिमूव होता है, ठीक है। और फिर अब ये मेरे पास पता नहीं है मैंने कहाँ से ख़रीदा था और क्या है ये, इस तरह से रोल करने से ना, ठीक है, रोल करने से ऐसे गोल्डन शेड निकलता है इसमें से। तो वो गोल्डन शेड आप अपनी आईलिड पे जब इस तरह से अप्लाई करते हैं तो ये इसके छोटे छोटे ग्रेन्स जो है ना वो शाइन करते हैं आपकी आईलिड पे, तो बहुत प्यारे लगते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी करीम क्रीम आई शेडो जो है ना, उसकी इस तरह से ये इस तरह से बनी हुई है, ठीक है। ये भी मैं आईलिड के पास जब स्मोकी आइज़ बनानी हो तो, या अगर अरेबिक मेकअप टाइप कुछ मेकअप करने का मूड हो, तो इसको आई शेडो, इसको कह लो कि आई शेडो प्राइमर के तौर पे मैं यूज़ करके ना, तो इसके ऊपर ब्लैक शेड अप्लाई करती हूँ, बहुत प्यारी लुक आती है। ये भी बहुत लोकल सी कंपनी का है। हाँ, इसका मैं आपको बताना चाहूँगी, ये मुझे 550 और 570 के राउंड अबाउट मिला था, ग्लैमरस फेस का, ठीक है। ये मुझे थोड़ा कॉस्टली लगा था, और ये तो मुझे ऐसा याद नहीं है। उसके अलावा ये जो मैंने आपको दिखाया ये मुझे 100 में मिल गया था, ठीक है। ये बहुत पुराना है मेरे पास। और उसके बाद ये भी इस पे कोई कह लें कि वो नहीं है, कंपनी का नाम नहीं है, लेकिन ये इस तरह से आईलाइनर टाइप बना हुआ है, ठीक है। आप इसको आईलाइनर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इसको, ये देखें इस तरह से इसकी ये बनी हुई है। इसके अलावा आप इसको आई शेडो कोई भी लगा के उसके ऊपर भी इस तरह से स्प्रिंकल कर सकते हैं सिल्वर टच देने के लिए। और ये भी मुझे मिल गया था 100 में, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं हमारे, ये है जी, आई डोंट नो कंपनी किधर है, लिक्विड आई शेडो मेटेलिक ग्लो, लिक्विड आई शेडो मेटेलिक ग्लो है। मुझे तो वैसे जब मैंने परचेज़ किया था तो मुझे कहा गया था जी ये रिवाज की जो है ना वो रेंज है, और ये मुझे मिला था
425 में, 425 में ये भी कह लें ये लिक्विड आई शेडो है। लिक्विड आई शेडो जिस तरह लिपस्टिक की फॉर्म होती है ना, उस तरह से ये मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से इसका ब्रश है, ठीक है, इस तरह से इसका ब्रश है। तो इसको आप अप्लाई करते हैं अपनी आईलिड पे, तो ये भी बहुत प्यारा लगता है और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है, ठीक है। उसके बाद आपको काजल की तरफ, एक मेरे पास काजल है, पेंसिल काजल, जो कि मैं बड़े टाइम से यूज़ कर रही थी, अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ये था आई गेस ये मेरे पास था फेस फ्रेश का था आई थिंक, ठीक है। इस पे यूज़ होने की वजह से इसका जो नेम है, इसका नेम शार्पन हो गया हुआ है। ये तो फेस टच का है, हाँ फेस टच का ये इस तरह से काजल है। तो ये बहुत अच्छा अप्लाई होता है और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है, बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है। और ख़ास तौर पे ये लगाने के बाद ना ये बहुत भर के आँख में लगाने के बाद मैं इसको ब्लैक या ब्राउन आई शेडो से इसको लॉक कर देती हूँ, ठीक है। तो उससे ये है कि काफ़ी लंबे अरसे के लिए ये आँख में रहता है। उसके अलावा मैं आई शेडो ग्लू आई शेडो ग्लू कह रही हूँ, ये आई लैशेज़ लगाने के लिए ग्लू यूज़ करती हूँ। ये क्रिस्टीन की वाटरप्रूफ क्लियर आई लैश एडहेसिव स्ट्रॉन्ग होल्ड, इसमें 7 ml आपके पास क्वांटिटी मौजूद होती है, ठीक है। ये बहुत अच्छी है, मैं तो वैसे यही यूज़ करती हूँ। ये वाइट एंड ब्लैक दोनों तरह से मिल जाती है। ये मेरे पास अभी जो है ये वाइट में है, ठीक है, ये वाइट में है। तो ये मुझे मिल गई थी 280 की, ठीक है, 280 और 250 की। उसके बाद ये देखें, ये मैंने रिवाज यूके का ही, ठीक है, आईब्रो पेंसिल मंगवाई थी। आईब्रो पेंसिल के एक तरफ तो है हमारा इस तरह से लिपस्टिक की फॉर्म में, ये है हमारी आईब्रोज़ के लिए जो भी ये ठीक है, आईब्रोज़ के लिए ये कलर आईब्रोज़ को फिल करने के लिए। और इसके दूसरी तरफ है हमारे पास ये स्पूली, ये ब्रश है, ठीक है। इससे सबसे पहले हम अपनी जो मेकअप का जो भी कह लें कि कोई बेस वगैरह या फेस पाउडर हमारी आईब्रोज़ में रह जाता है, उसको डस्ट आउट करते हैं, उसको ब्रश करते हैं। उसके बाद ये लगाने के बाद मैं इसी से दोबारा इसको मिक्स कर लेती हूँ, इसको सारी आई शेडो ये जो ये कलर है इसको अपनी उसके अंदर आईब्रोज़ के अंदर फिलअप कर लेती हूँ और इवन कर देती हूँ। अच्छा चलें, अब तो सीक्वेंस वाइज सब कुछ दिखा चुकी हैं आपको, लेकिन ये लास्ट में ये छोटू सा ये पैलेट रह गया है। ये मुझे बहुत पसंद है, मुझे ब्लैक एंड ग्रे शेड्स जो हैं वो पसंद हैं। ये भी कह लें कि पता नहीं मेकअप गैलरी का कलर स्टोरी आई शेडो है, ये ग्रे है, ठीक है। ये भी मुझे मिला था आई गेस 60 या 100 रुपीज़ में, ठीक है, 60 या 100 रुपीज़ में मिला था। तो ये भी बहुत अच्छा है, इनकी इन इन तीनों की पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है। ये गर्मियों के लिए ठीक नहीं है, ये दोनों गर्मियों के लिए भी सर्दियों के लिए भी परफेक्ट हैं, ठीक है। ये तो हो गई आज की मेरी, ये हो गई है जी आज की मेरी आई शेडो की सारी कलेक्शन। होप आपको पसंद आई होगी। प्राइजेस बहुत रीज़नेबल हैं, बहुत चीप हैं, इजीली आप अफोर्ड कर सकते हैं और क्वालिटी इनकी भी अच्छी है। सिर्फ आपको इनमें से मैंने कुछ चीज़ों को कहा है कि जैसे ये काजल है तो ये ऑर्गेनिक मुझे फ़ील नहीं हुआ, जैसे कि ये क्लेम करते हैं कि ये ऑर्गेनिक, क्योंकि जो जिस पेज से मैंने इनके रिवाज के मंगाया था वहाँ लिखा हुआ था कि ये जो है ऑर्गेनिक है, ठीक है। लेकिन मुझे मेरी आँख में ऑर्गेनिक टाइप कुछ फ़ील नहीं हुआ और ये बहुत अच्छा पिगमेंटेड है, अच्छा है ये। और ज़रूरी नहीं कि आप ग्लैमरस फेस ही लें, आप इसी रेंज में बहुत से अच्छे अच्छे जो हैं मस्काराज वो अवेल कर सकते हैं। ओके चलें, इन द एंड आई विल थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, and thank you so much in advance. Allah Hafiz.